चलो करो स्टार्ट। 2 मिनट रुक जाना है। क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं का सेट है ना। मतलब हम जो ए लिखते थे ना ऊपर, वो ए यहाँ पे कौन है, वो ए जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला ना, यहाँ पे जो ए है ना वो एक्चुअल में एन है, जिसमें नंबर जो है वो ये वाले हैं, है ना। फिर इसके आगे उसने बोला है कि इसमें एक रिलेशन दिखाना है और उस रिलेशन में क्या करना है, यहाँ पे x और y के वैल्यू लेना है। ये x और y के जो वैल्यू हैं ये किस टाइप से होना चाहिए, ये होने चाहिए कि y बराबर होना चाहिए x + 5, है ना। एंड x का वैल्यू 4 से क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब समझ गए। यहां पे तुम्हें क्या करना है, इस n के मान तो लेना है, लेकिन कितने तक लेना है, सिर्फ 4 तक। x का मान जब हम 1 रखेंगे, 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, तो इसमें से क्या रख सकते, 1 रख सकते। जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, y का मान यहां से निकलेगा। जब x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखा तो y का कितना हो जाएगा, 6। जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, जब x का मान कितना रखेंगे, 3, तो y का कितना। अब ये जो मार्क होते हैं इनका मतलब पता है या नहीं तुम्हें। इसका मतलब होता है x के सारे मान 4 से छोटे हैं, और इसी मार्क में अगर ये लगा आ जाए तो इसका मतलब है x के सारे मान 4 के बराबर हैं और 4 से क्या है, छोटे हैं। अगर ऐसा मार्क आ जाए इसका मतलब है 4 से सारे x के मान 4 से कैसे हैं, बड़े हैं। और ऐसा मार्क आ जाए इसका मतलब x के मान 4 के बराबर भी हैं, है ना। तो स्टार्टिंग इस वाली कंडीशन में स्टार्टिंग 4 से ही होगी, 4, 5, 6। और इस वाले केस में स्टार्टिंग 5 से होगी। इस वाले केस में स्टार्टिंग 1 से होगी, लेकिन 3 तक ही जाएंगे, अच्छा 4 तक जाएंगे। और इस वाले केस में सिर्फ 3 तक ही जाएंगे, क्योंकि इक्वल का मार्क नहीं है। ठीक है, तो तुमने रख लिया इतना। इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं रख सकते, है ना। क्यों, क्योंकि रखेंगे तो उसके सापेक्ष हमें जो x के मान है वो गलत मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे y का वैल्यू 1 रखा, रख सकते हैं, y का वैल्यू 1 रखा, तो y का वैल्यू 1 रखने पे 5 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद कितना बचेगा, y का वैल्यू 1 रखेंगे, x + 5 आ जाएगा, x बराबर 1 - 5 कितना आएगा, -4। क्या -4 नेचुरल नंबर में है, कहाँ है नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्याओं में 5 माइनस का 4 माइनस का है क्या, तो वो वैल्यू हो नहीं सकती, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ इतने ही नंबर आएंगे। ठीक, अब इसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, सिर्फ संबंध ही दिखाना था ना, रिलेशन बताना था। आर सेट नेचुरल नंबर डिफाइन एज आर इक्वल्स टू, तो तुम्हें क्या करना था, तुम्हें सिर्फ बना के दिखाना था। अच्छा, इसमें तुम्हें वो भी बताना है क्या, स्वतुल्य सममित और संक्रामक वाले केस। क्वेश्चन में लिखा क्या है, सबसे ऊपर क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, तो पहले दूसरे बन गए ना, तीसरे वाले में हमें पता लगाना है कि, तीसरा वाला नहीं, दूसरा वाला ना, दूसरे वाले में तुम्हें पता लगाना है कि संबंध आर में वो स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है, नेचुरल नंबर्स के सेट में हमें मिल रहा है 1 2 3 तक के तो सारे नंबर मिल ही रहे हैं, उसके अलावा 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब यहाँ जो सेट में हमारे पास नंबर मिल रहे हैं ना, वो क्या मिल रहे हैं, 3 तक, उसके बाद 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ये इतने नंबर मिल रहे हैं, है ना। और इन नंबर्स में तुम चेक करो कि क्या 1 का हमें 1 का 1 1 मिल रहा है क्या। देखो, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले ये बताओ। अगर a अवयव है कैपिटल A का, तो a, a ये अवयव होना चाहिए r का। बट यहाँ पे हमारे पास 1 जो है ये अवयव है किसका, n का। ये जो 1 है, ये अवयव है किसका, n का। लेकिन इसका जो 1 1 बनना चाहिए वो अवयव नहीं है किसका, तो स्वतुल्य होगा क्या,
नहीं होगा। ठीक, इसके बाद सेकंड कंडीशन आती है किसकी, सममित वाली। सममित में क्या होना चाहिए, अगर A1 A2 अवयव हैं किसके, कैपिटल N के, तो A1 A2 ये दोनों अवयव होना चाहिए R के, और इनका उल्टा A2 A1 ये भी अवयव होना चाहिए किसके, R के। तो हम कोई भी दो उठा लो, 1 और 6 को उठा लो, तो 1,6 ये दोनों अवयव है कैपिटल N के, और इनका 1,6 बन रहा है वो भी अवयव है किसका, R का। लेकिन 6,1 अवयव नहीं है किसका, संक्रामक होगा, ओ सममित होगा क्या। अभी क्या प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में, अब देखो संक्रामक के लिए प्रॉब्लम क्या है, संक्रामक के लिए 1,6 है, तो दूसरा जो नंबर है ना वो 6 से स्टार्ट होना चाहिए, है ही नहीं, और है नहीं तो फिर वो संक्रामक भी नहीं होगा। तो उसमें क्या बोलेंगे, 1,6 है, देन उसके बाद 6 के बाद कोई एक नंबर आना चाहिए जो कि अवयव ही नहीं है, तो उसके लिए वो संक्रामक भी क्या होगा, नहीं होगा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, चल रहे हैं आगे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन R इज द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। ऐसा मतलब लोगों का वो है क्या, अच्छा ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा, क्या है उसमें, जांच कीजिए कि क्या R में R मतलब रियल नंबर्स का सेट है ना, R में R A B का कॉम्बिनेशन है, A बराबर होना चाहिए या तो B के क्यूब के, या A का वैल्यू लेस देन होना चाहिए B क्यूब के, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य अथवा संक्रामक है। अच्छा इसने बोल दिया है, अगर है तो फिर वो कंफर्म है, होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। R जो है वो किन नंबर्स का सेट है पता है, R जो है वो किस नंबर्स का सेट है, रियल नंबर का सेट है, वास्तविक संख्याओं का सेट है ना, और उसमें सारे के सारे जो अवयव आएंगे वो R से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रियल नंबर्स में जो नंबर आते हैं वो -∞ से +∞ तक के सारे वैल्यूज इंक्लूडेड -3/2 -1/2 और उसके अलावा 0 और 1,1/2, 1 और ऐसे ही आगे। मतलब रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जो छोड़ता होगा, है ना, सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सेट मतलब एक संबंध दर्शाना है, और संबंध में क्या होना चाहिए, ये जो A और B के आप मान लोगे ना, ये AB के मान में A का मान हमेशा BQ के मान से या तो इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये टाइप की कंडीशन रहने वाली है। तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें से तुम कोई भी नंबर उठा लो। यार क्वेश्चन नंबर 2 बन गया था देर से, क्वेश्चन नंबर 2, चलो तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी नंबर उठा के देखना है। हम तो सबसे पहले 1 को उठा के देख लेंगे, 1 को यहाँ रखेंगे तो A का वैल्यू 1 रखेंगे, तो B का वैल्यू ऑटोमेटिक या तो उसके बराबर आना चाहिए, है ना, या क्या होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। तो हम जैसे ही 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 का कॉम्बिनेशन मिल सकता है, क्योंकि 1 का क्यूब भी क्या आता है, 1 आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कितना रख दूं, 2, अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब कितना बनेगा, 2 का क्यूब बनेगा 8। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इस वाले नहीं आया नहीं है, मैं बताने की जैसे कोशिश कर रहा हूं, तो वो समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ जो ए बी के मान आएंगे ना, ये ए बी के मान दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ये वाला कंडीशन होना चाहिए या ये वाला कंडीशन होना चाहिए, है ना। अब हमारे पास ये इतने सारे नंबर हैं, इनमें से हम कोई भी नंबर अपनी मर्जी से उठा के रख सकते हैं। ठीक है, मैंने रख लिया 1, तो जैसे ही मैं ए का मान 1 रखूंगा, बी का मान भी क्या होना चाहिए, अगर ए का मान 1 रख रहा हूं तो बी का भी मुझे 1 ही रखना पड़ेगा। तो देखा मैंने कि यहाँ अगर मैं 1 रखूंगा और यहाँ 1 रखूंगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आ जाएगा, एकदम करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखूं 2, तो 2 लिखूंगा और मुझे यहाँ 2 का क्यूब करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 8 आएगा।
तो ये बराबर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पे हो रही है ये वाली कंडीशन फुल, कि 8 जो है वो बड़ा है किससे, इसका मतलब है ये कंफर्म क्वेश्चन अभी तक सही चल रहा है ना। लेकिन एक चीज देखना, मुझे 1 1 का कॉम्बिनेशन मिल गया, जब मैंने 2 रखा तो मुझे b का वैल्यू कितना मिल रहा है, तो मुझे 1 1 मिल रहा है लेकिन 2 2 मिला क्या, स्वतुल्य होगा क्या, नहीं होगा। एक और रीजन है स्वतुल्य ना होने का, क्या, कि अगर इसमें तो मेरे पास सारे नंबर हैं तो मैं इसमें 1/2 भी रख सकता हूं, अगर मैं 1/2 रखूंगा तो मुझे b का वैल्यू भी क्या रखना पड़ेगा, 1/2। 1/2 जब मैंने रखूंगा तो मुझे यहाँ से a का वैल्यू तो मैंने 1/2 रख दिया, b का वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि क्यूब है उसका, तो ये होगा 1/8। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/8 का मतलब होता है 0.125। तो इससे जो आंसर मिलेगा वो इस कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। देखो इसका मतलब है 0.5, अब ये 0.5 0.125 के इक्वल तो होता नहीं है, 0.5 बड़ा है कि 0.125 बड़ा है, कौन बड़ा है, मार्क इन्होंने लगाने के लिए बोला है, अच्छा इसका मतलब इन्होंने ये वाला मार्क लगाने के लिए बोला है, क्या 0.125 बड़ा है क्या, ये 0.5 से बड़ा है, नहीं है ना बड़ा, तो बटे वाले हम एक भी वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि वो कंडीशन इसमें क्या हो रही है, फेल हो रही है ना। सिर्फ कौन कौन सी कंडीशन रखते हैं, जो नंबर्स हमारे पूर्णांक नंबर है ना, 2 4 6 1 2 3 इसी टाइप के नंबर रख सकते हैं। अगर अपॉन वाले नंबर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो इक्वल के उधर वाला जो वैल्यू आएगा वो हमेशा छोटा आएगा। इन्होंने मार्क कौन सा लगाने के लिए बोला है, बड़ा, तो 0.15 इससे बड़ा तो है नहीं, तो बड़ा नहीं है तो ये मार्क लग नहीं सकता, ये मार्क लग नहीं सकता, इसका मतलब 1/2 आप ले नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसको क्या बताना है, सबसे पहले हमें बताना है किसका, स्वतुल्य का कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन होता है स्वतुल्य का। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बता देना है कि a अगर अवयव है कैपिटल A का तो a, अवयव होना चाहिए R का। हमें क्या मिल रहा है, हमें 2 जैसे अवयव है किसका, कैपिटल R का, ये जो 2 है ये इसका अवयव होगा, इस R में ये 2 आएगा, लेकिन इसका 2,2 हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका 2,2 हमें किस में मिल जाएगा, R में हमें इसका 2,2 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। इसका हमें b का जो वैल्यू आएगा वो क्या होके आएगा, क्यूब होके आएगा, तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा, हमें चाहिए था 2,2, तो 2,2 जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, 2,2 अवयव नहीं है किसका, R का। ठीक है, उधर का मैं मिटा दे रहा हूं, ये वाला कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या दिखाना है, सममित वाली कंडीशन। क्या दिखाना है, सममित वाली कंडीशन। सममित वाली कंडीशन में A1 और A2 ये दोनों अवयव होना चाहिए कैपिटल A के, और इसका अगर A1 और A2 मिल रहा है किसमें, अवयव है R के, तो A2, A1 ये दोनों भी अवयव होना चाहिए किसके, R के। अब हम यहाँ पे चलो मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, है ना, रिलेशन में कुछ कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ। हाँ, 1,1 बन जाएगा, लेकिन 2 के साथ जब बनाएंगे तो 8 बनेगा, और 3 के साथ जब बनाएंगे तो 27 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन बहुत सारे बनेंगे, तो हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने किसका कंडीशन दिखा दिया, स्वतुल्य का दिखा दिया। सेकंड कंडीशन हम लोग दिखा रहे हैं किसका, सममित का। सममित में हमें 2 अवयव ले लो, कोई भी 2 ले लो, क्या है, A1 और A2 होना चाहिए, A1 A2 मतलब 2 अलग अलग अवयव होना चाहिए, और A1 A2 2 अलग अलग अवयव हैं। A1 और A2 अगर उसमें है, जैसे कि 2 और 8, 2,8 ये दोनों अवयव हैं कैपिटल R उसके, हाँ R के, ये R एक्चुअल में वास्तविक संख्याओं वाला है और ये हमने रिलेशन बनाया है। तो हमें इसका क्या मिल रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है 2,8, ये किस में मिल रहा है, R में, लेकिन 8,2 हमें इसमें नहीं मिल सकता, और नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा,
अच्छा, अब समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? अभी और नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि जब तक इन क्वेश्चंस को घर जाके एक बार रिवीजन नहीं होगा ना, तब तक नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक बार घर जाके अभी वापस से क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। A2, A3 अगर ये अवयव हैं R के, तो फाइनली A1 और A3 ये भी अवयव होना चाहिए R का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अवयव ले रहे हैं। हम ले रहे हैं एक 2, 3, 2, 8। अच्छा, इसमें हमें क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम, किन्हीं भी 3 नंबर को ले भी लोगे ना, तो हमें जैसे 2, 8 मिला, 2, 8 अवयव है R का, लेकिन हमें 8 के साथ कोई भी जो नंबर, अगर यहाँ 8 लेंगे ना, तो 8 अटैया 64, 64 गुणा 8, 8 चौको 32, 8 छिंग 48, 49, तो ये बनेगा 512। तो यहाँ पे ना ये 512 अवयव हो जाएगा R का, लेकिन इसके बाद जो नंबर आएगा वो होना चाहिए 2,512। 2,512 कभी नहीं आ सकता, है ना। 2,8 आ जाएगा, मतलब A का मान 2 रखेंगे, B का वैल्यू ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा। B का वैल्यू अगर A का वैल्यू 8 रखेंगे तो B का वैल्यू ऑटोमेटिक 512 हो जाएगा। लेकिन A का वैल्यू 2 रखें और B का वैल्यू 512 कभी आ सकता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। 2 रखेंगे तो हमेशा 8 ही मिलेगा, तो 2,512 हमें किसी भी इसमें अंदर मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा तो फिर संक्रामक भी नहीं होगा। बुक में आंसर होंगे ना इसके, चेक कर लेना एक बार जाके, है ना। चलो और बोलो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ना। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले मैं जो A के अवयव दिए हुए हैं वो लिख दे रहा हूं, और उससे जो रिलेशन निकल के आएगा वो लिख दे रहा हूं। ठीक, मॉड का मतलब पता है क्या होता है? मॉड का मतलब होता है उसके अंदर जो नंबर है, अगर वो नेगेटिव भी है ना, तो वो बाहर पॉजिटिव ही बन के आएगा। A के अंदर जो अवयव दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1 से लेकर कहां तक, 5 तक। ठीक है, और इन्हीं नंबर्स को लेना है और उससे एक सेट बनाना है, एक संबंध बनाना है, जिसमें कि A और B आएंगे। ये A B जो है ना, ये एक कंडीशन को फॉलो करेंगे कि A B के जो आप मान लोगे ना, वो हमेशा कैसे आना चाहिए, सम आना चाहिए। मतलब A और B के जो भी मान रखोगे उनका जब माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा ना, वो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 2 को उठाया, A का मान 1 रखा, B का मान 2 रखा, 2 में से 1 को माइनस करूंगा 1 आएगा। एक सम संख्या है क्या? तो हम नहीं ले सकते। 1 और 3 को ले सकते हैं। 1 और 3 को जैसे ही लेंगे, 1 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा। 2 एक कैसी संख्या है? अब तुम 1 को यहाँ रखो, 3 को यहाँ रखो, तो भी आंसर हमेशा सम आएगा, 2 आएगा। और 3 को यहाँ रखो, 1 को यहाँ रखो, तब भी। अच्छा, मोड का मतलब मैंने जैसे बताया, 1 में से 3 माइनस करोगे आंसर आएगा -2, लेकिन मोड लगा है इसकी वजह से ये बन जाएगा +2। अब तुम 3 में से 1 को माइनस करो, तब भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो अब जो ये रियल नंबर का सेट बनेगा ना, इसमें हम किस किस को ले सकते हैं? मैं 1,1 को ले सकता हूँ, मतलब A का मान 1, B का मान भी कितना, 1। हम 2 को भी ले सकते हैं, हम 3 को भी ले सकते हैं, हम 4 को भी ले सकते हैं, और हम 5 को भी ले सकते हैं। अब ये लेने का रीजन क्या है, ये देखो। अगर A का मान भी 1 हो जाए, B का मान भी 1 हो जाए, आंसर क्या आएगा? A का मान भी 1 हो जाए, B का मान भी 1 हो जाए, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 एक क्या है, सम संख्या है। ठीक है, हाँ, 0 एक सम संख्या में काउंट होती है। ठीक, तो 0 एक सम संख्या है, इसलिए 1 भी होगा, 2 भी मिल सकता है, 3 भी बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा, और 5 भी बन जाएगा। अब मैं 1 और 2 को ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि 1 में से 2 को माइनस करूंगा 1 मिलेगा, वो एक विषम संख्या है। 1 और 3 को ले सकता हूं मैं 1 4 को ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता, मैं 1 5 को लूंगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 1 3 को ले लिया ना, तो इसका उल्टा भी हम ले सकते हैं, 3, फिर 1 के साथ में किसको ले रहा हूँ, 5 को। तो 1 के साथ अगर 5 को लिया तो 5 के साथ 1 को भी ले सकता हूँ, है ना।
अब मेरे पास 1 का वैल्यू खत्म, अब 2 के साथ में किसको ले सकता हूँ? तो 2 के साथ में किसको? 3 को ले सकता हूँ क्या? नहीं। 2 के साथ किसको लूंगा? 4 को। 2 के साथ 5 को ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। अच्छा, उसके अलावा 3 के साथ तो हो गया, 3 के साथ 4 नहीं ले सकते, 3 के साथ 5 ले सकते हैं। हाँ। तो 3 के साथ अगर 5 ले सकते हैं तो 5 के साथ क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। 2 के साथ 4 ले सकते हो, तो 4 के साथ कितना ले सकते हो? 2। इसके अलावा 4 के साथ 5 नहीं ले सकते, 4 के साथ 3 नहीं ले सकते, 4 के साथ हमने 2 ले लिया, 4 के साथ 1 ले नहीं सकते। 5 के साथ हम लोग 4 को नहीं ले सकते, 5 के साथ 3 को ले सकते हैं, तो वो हमने ले लिया 5 के साथ 3। 5 के साथ 2 नहीं ले सकते, 5 के साथ 1 को ले सकते हैं, और 5 के साथ हमने 1 को ले लिया, 1 के साथ 5 को भी ले लिया। इसका मतलब सिर्फ इतने ही बनेंगे। अब इतने बन गए तो सबसे पहली कंडीशन होती है हमारी किसकी? तो मुझे लगता है कर लेगा इतना तो। मैं बता दे रहा हूं यहां से, स्वतुल्य होगा। ठीक है, सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? 1 3 है तो 3 1 भी है, सम्मित भी होगा। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? तो जैसे 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला एक और देख लो, तो ये देख लो 3 और 5, तो 1 5 है या नहीं? संक्रामक भी होगा। कर लेगा ना इसके आगे? कर ले इसको।